नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। खबर अमरोहा जनपद से है, जहां थाना क्षेत्र रहरा में समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया और जनता से अपील करते हुए कहा कि भ्रष्ट सरकार से छुटकारा पाने के लिए आने वाले सन 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर को विधायक के रूप में चुनना है। और कहा कि जो कार्य समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए थे वह यह सरकार केवल जनता को गुमराह कर रही है। इससे छुटकारा पाने के लिए समाजवादी को अधिक से अधिक वोटों से जिताना होगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। बरेली निवासी 3 अनाथ बहनों ने उनकी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी बरेली से न्याय की मांग की है, जहां विरोध करने पर पीड़ितों से दबंगों ने रंगदारी भी मांगी है। पीड़ित बहनों ने रो रो कर अपनी दास्तां सुनाई, जहां पीड़ित बहनों का आरोप है कि दबंग व्यक्ति बरेली में स्थित विश्व प्रसिद्ध आला हजरत दरगाह से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए पुलिस से दबाव में कोई कार्रवाई नहीं करती है। शनाफ्त हसन निवासी सुरका वाहन खाना थाना प्रेमनगर बरेली, ये दरगाह से जुड़े कांग्रेसी मौलाना का दामाद है, जिसकी वजह से इस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। हर महीने इस पर केस दायर हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। थाना प्रेमनगर में हाँ गए, दरोगा जी से मिले, दरोगा जी थे नहीं, कर्मचारी नगर चौकी पे 3 घंटे ये लोग बैठ के आ गए। पुलिस का क्या रोल लगता है आपको इसमें? नहीं, पुलिस का क्या रोल लगता है? सर्वप्रथम माननीय वरिष्ठ पुलिस जी से मुलाकात हुई है, उन्होंने पूरी कार्रवाई का आश्वासन दिलाया है, उन्होंने जो है CO सेकंड को जांच दी है। अब देखते हैं क्या होता है। नहीं, अब तक आप लोग थाने गए, क्या कार्रवाई हुई? चौकी पर गए थे, चौकी पर दरोगा जी मिले नहीं, ये 2 घंटे बैठ के आ गई। पुराने वाले चौकी इंचार्ज कहीं ट्रांसफर हो गई या सस्पेंड हो गई, ये बुझाने। फिलहाल जो नए हमारे बगिया के पेड़ काटे जा रहे थे, तो हम वहाँ कर ऐसे उल्टे सीधे वहाँ कर चप्पलें भी नहीं थी हमारे पैरों में, हम वहाँ कर अपनी बगिया बचाने गए, मगर वहाँ पर 6-7 लोग मौसी ने दूल्हे भी आए, इन्होंने हमारे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की थी, कपड़े फाड़ दिए थे हमारे और 50,000 रुपये मांग रहे थे। हमारे माँ बाप ने ये तो इंसाफ किए। उन्होंने कहा था अगर आओगी तो हाथ पैर बांधेंगे, हाथ पैर ये गुंडे लफंगे सारी पिस्तौलें ले लेके घूम रहे, सारी हमारी बहन के मारे थे, इन्होंने इनके कपड़े फाड़ दिए गए थे, हमारे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की थी। हमारे माँ बाप ने हम कहा इसकी शिकायत आपने पुलिस से करी? वहाँ पर गए थे, मगर अभी हम हमारे साथ बदतमीजी आपत्तिजनक शब्द बोल रहे थे, मतलब जो बोलना भी नहीं चाहेंगे इस तरीके से हरकतें कर रहे थे हम लोगों के साथ। और मतलब बहुत ही बिल्कुल क्या लगता है ये दबंग लोग हैं, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, क्या है ये लोग? मतलब ये गुंडे हैं, दरगाह आला हजरत के, मतलब वहीं के उनके दामाद हैं और मतलब काफी एक किस्म के गुंडे लोग हैं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। डबरा में नवविवाहिता है, जहां पहले खेत पर बने मकान पर गोली मारी गई, वहीं फिर घर के बाहर वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्रारंभिक स्थिति में जूली रावत है, वो पिछले 2 माह से अपने मायके में रह रही थी। मायके में बना हुआ उनका जो खेत है, वहाँ जो मकान बना है वहीं रहती थी, ऐसा इनके परिजनों ने बताया है। जो पुराना नाम आया है, जिससे पुराना इसका संपर्क था, कालू रावत का ऐसा कहना है कि आज दरमियानी रात में खेत पे थी, तो मुझे मेरी माँ ने ऐसा बताया कि कालू रावत आया, उसने गोली से मेरी बहन हत्या कर दी। उसके बाद मेरे चाचा ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है, तो मैं मौजूद से आया। उस समय जूली अनकॉन्शियस स्थिति में थी, तो मुझे लेके अपने घर तक ले गए, कोई वाहन का इंतजाम करने लगे कि इसको जल्दी से लेकर हॉस्पिटल ले जाए। तो मैं वाहन का इंतजाम कर रहा था, जाके फ़ोन लगा रहा था, इतने में ही वो संदिग्ध है आरोपी है, वो फिर आया और एक गोली उसने करते जाके फिर कितने लोग बताए जाते हैं? अभी प्रारंभिक रूप से इनके द्वारा जो नाम दिया गया कालू रावत को दिया गया है। डबरा से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। जनपद मेरठ परिचितगढ़ किठौर मार्ग पर बढ़ला डेयरी के समीप सामने से आ रहे अज्ञात वाहन को बचाने से बोलेरो कार अनियंत्रित होकर खाई में पलटते हुए पेड़ से टकराकर कार में सवार 2 महिला सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की सहायता से घायलों को कार से बाहर निकालकर CHC में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक देखते हुए घायलों को मेरठ मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
मेरठ से सी न्यूज संवाददाता तनवीर हैदर की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां नेहरू युवा केंद्र पन्ना द्वारा समस्त ब्लॉकों में ब्लॉक स्तर पर देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास विषय पर भाषण प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसमें 18 से 29 वर्ष के लोग भाग ले सकते हैं। भाषण प्रतियोगिता का समय 10 मिनट सुनिश्चित है। इसी कार्यक्रम के तहत सोमवार को पवई के शासकीय महाविद्यालय में नेहरू युवा केंद्र पन्ना इकाई पवई के सत्यम पाठक के तत्वाधान में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय की छात्रा नेहा पटेल, वर्षा पटेल, लक्ष्मी चौधरी, वंदना बंशकार, सीमा, आरती चौधरी, प्रतिज्ञा पांडे ने भाग लिया है। एक बहुत सराहनीय पहल है नेहरू युवा केंद्र की तरफ से जी। बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया है जी। जो कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं हमारे, उन विद्यार्थियों के बीच में ये प्रतियोगिता कराई गई है और ये ऐसे विद्यार्थियों के लिए इसमें पात्र माना गया है जो कि पिछले वर्षों में इस प्रतियोगिता में किसी स्थान पर चयनित नहीं हुए हैं। ऐसे विद्यार्थियों को वरीयता देते हुए ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है और ये अभी महाविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता कराई गई है, जो नेहरू युवा केंद्र के पवई विकासखंड के समन्वयक श्री सत्यम पाठक जी के द्वारा सराहनीय प्रयास और उनके स्टाफ के द्वारा सहयोगात्मक प्रयास जो किया गया है जी। यह एक अच्छी पहल है जिससे हमारे छात्रों के बीच में एक अच्छा संदेश जाता है कि। पन्ना से कैमरा पर्सन योगेश चनपुरिया के साथ योगेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। झांसी में कोरी समाज सेवी कर्मचारी संगठन नागरिक सुरक्षा कोर झांसी जिला एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वाधान में वीरांगना झलकारी बाई के 191वें जन्म दिवस पर तृतीय वीरांगना झलकारी बाई मिनी मैराथन एवं वीरांगनाओं की याद में रन फॉर वीरांगना कोरी समाज सेवी कर्मचारी संगठन नागरिक सुरक्षा कोर झांसी जिला एथलेटिक्स संघ झांसी एवं झा फैब्रिकेशन इंटरप्राइजेस झलकारी बाई पार्क किला रोड पर संपन्न हुई, जिसमें पुरुष वर्ग की मैराथन में 289 एवं समस्त वीरांगनाओं की याद में रन फॉर वीरांगना में 350 प्रतियोगियों ने भाग लिया है। आज वीरांगना झलकारी बाई के 191वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में वीरांगना झलकारी बाई मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें कितने प्रतिभागी उपस्थित रहे? इसमें पूरे इंडिया के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इनको क्या इनाम मिलेगा? इनको के नाम 11,000 रुपये फर्स्ट प्राइज, 5100 सेकंड, 3100 थर्ड, 2100 फोर्थ और 11,1100 के प्राइज और 5,500 के 10 कंसोलेशन प्राइज। पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की 3 किलोमीटर की रन फॉर वीरांगना में जो महिलाएं पोजीशन लेंगी उनको 5100, 3100, 2100 और 5,500 के 10 प्राइज अलग है और 100 पुरस्कार लकी ड्रा द्वारा भी किए गए हैं। जो पुरस्कार राशि भी हम लोगों ने पिट्ठू बैग की है। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी में शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में वीरांगना झलकारी बाई की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि वीरांगना झलकारी बाई का शौर्य भुलाया नहीं जा सकता। वह रानी लक्ष्मीबाई की प्रमुख सखी के रूप में इतिहास में जानी जाती हैं। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपने प्राणों के बलिदान करके पूरी दुनिया के अंदर बुंदेली माटी को नमन किया, ऐसी वीरांगना झलकारी बाई के आज जन्म दिवस के अवसर पर हम सब लोग कृत संकल्पित हैं कि हम अपनी नई पीढ़ी तक उनके आदर्श, उनके राष्ट्र प्रेम और उनके शौर्य पराक्रम को पहुंचाएंगे। झलकारी बाई वो थी जिन्होंने कभी भी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। जब भी वीरांगना लक्ष्मीबाई के ऊपर कोई आपत्ति आई तो उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर उस आपत्ति के निवारण में अपने आप को समर्पित किया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश की सरकार जो प्रधानमंत्री के आयोजन, देखिए जैसा कि पूरी झांसी आज जिनने आज के दिन जन्म लिया था उस वीरांगना को नमन करने के लिए उमड़ पड़ी है। वीरांगना झलकारी बाई का जो बलिदान था, इतिहास उसे भुला नहीं सकता। महारानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए महारानी के भेष में आकर उन्होंने अंग्रेज़ों को चकमा दिया और हमारी रानी को सुरक्षित किले से बाहर निकाल दिया। वो जानती थी कि अंग्रेज़ों को जैसे ही उनकी पता लगेगा कि वो झलकारी बाई हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते मौत को स्वीकार किया और इस मिट्टी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। हम ऐसी वीरांगना को सत सत नमन करते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी में आज़ादी की लड़ाई की प्रथम दीप शिक्षा वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली वीरांगना झलकारी बाई की जयंती आज हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। इस अवसर पर वीरांगना झलकारी बाई के जन्मस्थल वाले ग्राम भोजरा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वीरांगना के वंशजों को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य, पूर्व राज्यसभा सांसद तथा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम समेत कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी जिले में वीरांगना झलकारी बाई की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महारानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई का आशीर्वाद प्राप्त कर कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का काफिला आज रानी महल से प्रारंभ हुआ, जहां महंगाई के राक्षस को अर्थी पर रखकर भाजपा भगाओ, महंगाई हटाओ तथा परिवर्तन का संकल्प कांग्रेस ही विकल्प के उद्देश्य के साथ ही सुभाषगंज, रामलीला मंच, बड़ा बाजार, सराफ बाजार, मानिक चौक होते हुए सिंधी चौराहे पर यात्रा का समापन किया गया, जहां इस दौरान महंगाई के राक्षस के साथ यात्रा करते वक्त बड़ा बाजार, मालिन चौराहे पर प्रशासन के निर्देश पर पुलिस ने व्यवधान डालने की कोशिश की तथा महंगाई के राक्षस व आर्थिक को अपने कब्जे में ले लिया, पर भारी जन समर्थन के चलते कांग्रेस का काफिला नहीं रुका है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय प्रियंका जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर भाजपा हटाओ महंगाई भगाओ के अभियान के तहत हम सब लोग आज जनता के बीच में जो कांग्रेस प्रतिज्ञा हम लोगों की है उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। राजेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में हमारे नफीस भाई हैं, हमारे अखलाक भाई हैं, रशीद भाई हैं, ठीक है ना, और डॉक्टर विजय भारद्वाज साहब हैं। हम सब लोग पूरा यूथ कांग्रेस, NSY, महिला कांग्रेस, प्रकाश गुप्ता जी आ गए हैं। तो हम सब लोग जो हमारे शहर अध्यक्ष हैं अरविंद बसेज जी, आप देख रहे थे लगातार 14 तारीख से वो लगातार निरंतर जनता के बीच में जा रहे हैं। हम लोग जनता के बीच में जाके ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके के इवेंट ऑर्गेनाइज बुंदेलखंड में हो रहे हैं, झांसी किले में हमारे प्रधानमंत्री जी आए। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी के रानीपुर नगर में आज वीरांगना झलकारी बाई की 191वीं जयंती की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां डॉक्टर वीरेंद्र सिंगारिया के नेतृत्व में रानीपुर नगर में बड़े ही धूमधाम से वीरांगना झलकारी बाई की 191वीं जयंती के उपलक्ष्य में नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए झलकारी बाई स्कूल में शामिल डॉक्टर वीरेंद्र सगड़िया, पूर्व चेयरमैन सालाग्राम आर गणेश आर्य समेत कई लोग उपस्थित रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। झांसी की पुण्यतिथि पर रघुराज सिंह इंटर कॉलेज पठौरिया झांसी में बुंदेलखंड की सम्मानित अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया, जहां गरीबों के लिए निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए उक्त लीगल ग्रुप की स्थापना की गई है। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन संस्था अध्यक्ष विजय लक्ष्मी की अध्यक्षता में व हरिगोविंद कुशवाहा, एडवोकेट राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं उदय राजपूत, एडवोकेट अध्यक्ष जिला बार संघ झांसी के मुख्य आतिथ्य में किया गया है। आज हमारे पिता स्वर्गीय श्री रघुराज सिंह एडवोकेट जी की पुण्यतिथि है। वो झांसी जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे और भारतीय क्रांति दल चौधरी चरण सिंह की पार्टी के अध्यक्ष रहे, बड़े नेताओं में थे। उनकी पुण्यतिथि पर हमने आज झांसी के और बुंदेलखंड के सम्मानित अधिवक्ताओं को सम्मानित किया है। संघ में श्री रघुराज सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा एक लीगल ग्रुप बनाया गया है कि जो गरीब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी में भगवान श्री राम के मंदिर ओरछा के मंदिर जाते जाते भाजपा से लगाव हो गया, इसी कारण वह भाजपा में शामिल हो गए हैं। यह कहना है MLC रमा निरंजन का, जिन्होंने यह बात आज झांसी में पत्रकार वार्ता के दौरान बोली है, जहां MLC रमा निरंजन ने अचानक भाजपा में शामिल होने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि वह भगवान श्री राम के मंदिर ओरछा दर्शन के लिए जाती थी, तभी उन्हें भाजपा की नीतियां पसंद आने लगी और उन्होंने भाजपा से धीरे धीरे लगाव होने लगा। जहां भाजपा से जब लगाव हो गया तो उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गई। के लिए इस टाइम सदस्यता का कार्यक्रम चल रहा है। इसी के तहत रमा निरंजन जी, जो कि समाजवादी पार्टी से MLC थी स्थानीय निकाय की, उनका लगातार उनको समाजवादी पार्टी में घुटन महसूस हो रही थी। उनको लग रहा था कि उनका असम्मान वहाँ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति माननीय
प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी नीतियाँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो उत्तर प्रदेश के किसान, गरीब, मजदूर सबके विकास के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सबको देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए आज वो हम लोगों के परिवार की सदस्य के रूप में हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में लोगों को जोड़ने के लिए इस टाइम सदस्यता का कार्यक्रम चल रहा है। इसी के तहत रमा निरंजन जी, जो कि समाजवादी पार्टी से एमएलसी थी स्थानीय निकाय की, उनका लगातार उनको समाजवादी पार्टी में घुटन महसूस हो रही थी। उनको लग रहा था कि उनका असम्मान वहाँ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, माननीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी नीतियाँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो उत्तर प्रदेश के किसान, गरीब, मजदूर सबके विकास के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सबको देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए आज वो हम लोगों के परिवार की सदस्य के रूप में हैं। मैडम, क्या हुआ कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, क्या वजह? मैं भगवान राम पर आस्था रख रही बराबर हर हफ्ते ओरछा धाम के दर्शन किए, अभी राम राजा सरकार के दर्शन किए, तो मुझे मंदिर पे आस्था हुई कि भाजपा पार्टी बड़ा सुंदर अयोध्या में मंदिर बनवा रही है और उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो कार्यशैली है, मैं उससे प्रभावित होकर के भाजपा पार्टी में। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।